नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। ऐसा माना जाता है कि उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातकों का भविष्य अत्यंत भाग्यशाली होता है। ऐसा कहते हैं कि ये लोग देवलोक से आते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपसे जानेंगे कि इस नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातकों का क्या है ज्योतिषीय महत्व। उत्तराषाढ़ का चतुर्थ चरण। ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रमाण ऐसे हैं कि कर्क में अगर बृहस्पति हो किसी जातक के किसी भी भाव में, वो विषयांतर हो जाएगा, सिवाय स्वग्रही 9 और 12 में ना हो, धन और मीन पर ना हो, तो 1680 में रहीम खान खाना ने अपने शोध में भी कह दिया है, यदा जीवनाथे अचतुर घर भरई। चौथे घर को ग्रह कहा गया है, और अगर यहां कर्क का बृहस्पति हो जाए या बृहस्पति चतुर्थ चरण में उत्तराषाढ़ का हो जाए तो पतंति नरके सुचऊ, नरक के दरवाजे से खींचकर तत् स्वर्गावरोहणम, यानी पहले उस व्यक्ति को नरक भेजा जाता है और फिर वहां कुछ घंटे रखने के बाद तत्काल स्वर्ग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत बड़ा रहस्य है चतुर्थ का। लेकिन उसके पहले भवेति नृपता अभूपति प्रमाणम न्याये तो सत्य या ब्रूहि धन्वा। ऐसा जातक जिसके उत्तराषाढ़ नक्षत्र का चतुर्थ चरण प्राप्त करके इस धरातल पर जन्म लेने का श्रेय जिसे प्राप्त होगा वो राजा होगा, भूपत होगा, चक्रवर्ती नरेश होगा, सारे राजा उसके दरवाजे पर नतमस्तक होंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से नरक के दरवाजे में ले जाया जाएगा और फिर वहां कहा जाएगा कि नहीं, नरक के लिए फिट नहीं है, इसको स्वर्ग लोक ले जाया जाए, गलती से यहां आ गया है। यानी इसको कहते हैं हिमालयन ब्लेंडर। हिमालयन ब्लेंडर यानी चतुर्थ चरण उत्तराषाढ़ में जन्म लेने वाला इस भारत की धरा पर सत्य एवं न्याय का प्रतीक, पांडवों का अग्रज युधिष्ठिर, सदैव स्वर्ग जाने वाला इस धरातल से, और जाकर सदैव स्वर्ग जाकर केवल 1 सेकंड के लिए अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो असत्य भाषण के कारण नरक के दरवाजे तक ले जाया गया। लेकिन वहां भी प्रीणन्ति ब्रुवन्ति अय्यो आत्रनादम अग्रहे पुनस् चरणो यो ब्रुवन्ति याते द्रवन्ति श्रवणन्तु नेत्रात् साते तरा उत्तरते ब्रोक्तम। गलती से नरक के दरवाजे पर असत्य भाषण के उपरांत ले जाया जाने वाला युधिष्ठिर जब वहां ले जाया गया 84 करोड़ कोठियों में आर्द्र आर्त अस्त्रपूरित
पीड़ित को ऐसी शीतलता प्रदान हुई जैसे चंदन का लेप हो गया और सुवास पूरे नरक लोक में पहुंच गया हो। उन्हें ज्ञान हो गया कि नहीं, जिस व्यक्ति को नरक के दरवाजे पर लाए हैं वो नरक के योग्य नहीं है। मैंने कहा ना, हिमालयन ब्लेंडर, यानी जो मिस्टेक विधाता द्वारा की जाए। और युधिष्ठिर को तत्काल वहां से स्वर्ग शिफ्ट किया गया। यानी सिद्ध हुआ कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला चतुर्थ चरण में जातक देवता तो है ही, राजा तो है ही, नृपतुल्य या राजा के दरवाजे से अपनी श्रेष्ठता सिद्धि नहीं करता, अपितु माता की कोख को धन्य, कुल को धन्य, समाज को धन्य, उस राष्ट्र और राज्य को धन्य जहां वो जन्म लेता है। ऐसा धीर धीर न्यायी ज्ञानी कीर्ति से युक्त जातक। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम संतोष शर्मा, उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1959, समय दोपहर के 1:19 PM, जन्म स्थान जयपुर है। मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है 2-3 साल से। मेरे पापा पर कर्जा भी बहुत है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो आप बताएं कि मेरे पापा का काम चल सके। पीड़ित अवस्था है, वेनस एंड राहु, यानी लाल गाय कहीं आपको मिल जाए तो शुक्रवार के दिन जरा पत्तल में भोजन करा दो लाल गाय को। कहां पर? अपने बिजनेस सेंटर या कार्यस्थल सेंटर या घर में। फिर उसी स्थान पर आपको उत्कर्ष देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ 5 दिसंबर 1982, दरभंगा बिहार में हुआ है। मेरा जन्म समय नहीं, लेकिन 10:30। मेरा सवाल ये था कि सर, कि मतलब मेरा शादी कब तक होगा, किससे होगा, और मेरा जीवन साथी कैसे होगी, और शादी के बाद मेरा वैवाहिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन कैसा होगा। मकर कर श्लेषा भाई जी, लग्न में मंगल बैठा, संभल संभल बन चरना। मंगल को हिरण कहा गया है और हिरण का आखेट और शिकार होता है, इसलिए सोच समझ करके आपको विवाह करना है, ये ध्यान रहे। क्योंकि जोड़े तो आकाशमंडल में तय होते हैं, यहाँ धरती पर तो उनकी सर्टिफिकेट मिलती है, ये ध्यान रखना। आप विकास हैं तो आपकी पत्नी पापा बाबा माँ वर्ग से है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं चूरू राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा एक ही बेटा है। इसका जन्म चूरू राजस्थान में 2/7/2001 रात्रि 1:10 के करीब हुआ है। तो उसका जन्म के समय एक रीढ़ की हड्डी में फोड़ा सा था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो गुरुजी, अब ये बिल्कुल ही नीचे का हिस्सा है, इसका कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल शून्य है। लैट्रिन पेशाब का पता नहीं चलता। तो मैं बहुत ही दुखी परेशान हूँ। कोई इलाज बताइए गुरुजी। मेष वृश्चिक विशाखा नैचात शाखा साते विशाखा। माय गॉड, अरे वहाँ की तो सब हड्डियों के अंदर बोन मैरो का भाग काट दिया गया है ऑपरेशन में। मार्स एंड केतु, वहाँ का बोन मैरो ही आउट है, तो अब कैसे ठीक होगा ये। वीनस एंड जुपिटर, यस, मामा के गांव से या मामा के स्थान से या मामा के गांव के मंदिर से कोई भस्म प्राप्त करो, मिट्टी प्राप्त करो। और ये जहां पर शयन कक्ष है इस बालक का, पूर्व पश्चिम इसका बेड होगा इस समय। राइट हैंड खिड़की होगी, लेफ्ट हैंड इसका वॉशरूम होगा और उत्तर की तरफ दरवाजा खुल रहा होगा। फिर उसके बाद बरामदा होगा, तब आंगन होगा। ये इसका स्थान है शयन कक्ष का। इसको साउथ और उत्तर कर दो, फिर इसकी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
मैं रेणुका गुप्ता बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम आनंद प्रकाश है। उनका डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1941। समय जो है वो 8:15 AM है। वो लखनऊ है। वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। ज्योतिषीय उपाय है, हमको बता दीजिए थोड़ा। कुमकुम सदविषा प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 3rd हाउस अट्रैक्ट फॉरेन लैंड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी आपके पति को ऐसा कार्य करना चाहिए जो विदेश की भूमि या सामुद्रिक बेल्ट भारत से संबंध रखता हो, तब इनके उन्नयन का मार्ग देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम नरेश गोस्वामी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1963, 10:40 मॉर्निंग का, और जन्म स्थान है अमृतसर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पे कर्ज बहुत है और इनकम सोर्स को इतना सॉलिड बन नहीं रहा, तो क्या उपाय किया जा सकता है? सिंह वृष कृतिका दोष कृतिका नचेक बाण मा सब तो न दूसर बाण। लालासन ले लो और उस पर बैठ जाओ और ओम मंगलो भूत पुत्र शरणहर्ता धर्म प्रदाय स्थिरासन महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता चसु सामगा नाम कृपा करा धरात्मजा कुजो भौमो भूति दो भूमि नंदन। एक सांस में इसको कहो, चू मंत्र हो जाएगा कर्ज। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। पंडित जी, मैं अनुभूति मिश्रा बोल रही हूँ। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर उत्तम मिश्रा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1967 है। उनका जन्म स्थान देवरिया का है। मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा स्वयं का मकान कब तक बनेगा। कन्या वृश्चिक अनुराधा 42 2021 और 2019 और 2021 यहाँ आप अपने मकान में निवास करने की स्थितियाँ 2 बार देखते हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं बीना सिंह बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान है झारखंड धनबाद और डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1978 और टाइम है 9:45 रात को। मुझे ये पूछना था गुरुजी, मेरी तबीयत हमेशा कुछ न कुछ मतलब खराब ही रहती है। कभी मेजर कुछ ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ न कुछ हुआ ही रहता है जब से शादी करके बॉम्बे आई हूँ। तो मुझे कुछ इसका हल बताइए। मिथुन मकर धनिष्ठा सप्तमे शुक्र है और वो मंगल के साथ आवृत है। डेफिनेटली मंगल आग है, शुक्र को कपड़ा मानो। जल आग तो कपड़े में आग लगेगी तो जलेगा। इसलिए भीतर आप असंतुष्ट हैं, भीतर से अपने वैवाहिक जीवन से आप खुश नहीं है, सिद्ध हुआ। पैतृक की आप अपने पैतृक अपनी जो आपके नाना इत्यादि का स्थान हो, वहाँ से कोई चीज़ प्राप्त करो, मिट्टी भस्म मंदिर की, या वहीं का कोई आदमी हो औरत हो, वहाँ से कोई टोकन ऑफ लव आपको कोई गिफ्ट दे दे, कोई खोटा सिक्का 1 रुपए का सिक्का, उसको आप अपने पास रखो। तो वहाँ की ऊर्जा के साथ कांटेक्ट होने पर तब आपको आनंद की स्थितियाँ देखने को मिले। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मैं किरण ठाकुर पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम आभास कुमार है और उसकी जन्म तिथि 30/12/1977 है। सुबह 9:46 अररिया जिला में हुआ। के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो वकालत कर रहा है, उसका ठीक से नहीं चल रहा है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताए। कुंभ सिंह मघा, अभी मघा नक्षत्र पे हमने किसी दिन बोला है, आपने सुना हो। जहां पैर रख दे ऐसा व्यक्ति 2.5 फीट नीचे जमीन धंस जाती है। कैसे वकालत चलेगी, कैसे व्यापार चलेगा। लेकिन मघा का क्षेत्र जबलपुर से लेकर के मैहर और चित्रकूट तक का क्षेत्र है। यहाँ की कहीं मिट्टी भस्म बालू मंगा लो, देखो वकालत फिर कैसे दिन दूनी रात चौगनी चमकती है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं जयपुर से सीमा दादिश बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 15 जुलाई 1983, समय 8:35 रात को, स्थान भीलवाड़ा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरा विवाह 2014 में हो गया था, पर मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई 2015 में, और पर वो बच्चा 3 दिन बाद ही ना जीवित नहीं रहा। गुरुजी आप मेरे को बताएं कि मुझे संतान प्राप्ति का योग कब है और मेरे साथ जो पहले हुआ है वो अब तो नहीं होगा। कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। मकर कन्या उत्तरा फाल्गुनी, मकर कन्या उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी फिर सूर्य गर्भ को नष्ट करता है अगर पंचम पर दृष्टि। यस, आफ्टर 2 नष्ट औलादें आपकी होती हैं, तब आपको 2 पुत्र प्राप्त होने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है।
त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है गुरु मंत्र में खास। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 11 जुलाई और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। मित्र, आज सोमवार का दिन है और भद्रा आज पाताल में है। हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो हम करने जाते हैं और उसमें कोर्ट कचहरी के मामले सामने आ जाते हैं या कहीं ना कोई विवाद सामने आ जाता है। ऐसा अक्सर हो जाता है और इस प्रकार के दोष लगातार आपके साथ बने रहे तो आज एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आटे चीनी को मिलाकर कसार अर्थात एक पंजीरी जो भगवान सत्यनारायण जी को चढ़ाते हैं वह प्रसाद आप बनाएं और शिव जी के मंदिर के आसपास थोड़ा सा डाल दें। ऐसा करने से भद्रा पाताल में होने के कारण व्यक्ति को फायदा मिलता है और विवादों से व्यक्ति बाहर आ जाता है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। आपके परिवर्तन भी लाभकारी होंगे और आज कुछ आप नया करने का भी मादा रखते हैं, उसमें भी आप सफल होंगे। आज की सफलता के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले विद्यार्थी तो आज लाभान्वित हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी और अच्छे मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए रुद्राष्टक का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा सोचनीय समय है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। फैसले बदलने में भी एक बार और निर्णय करें, बेहतर होगा। आज के दिन को सुखमय गुजारने के लिए कार्य की गति धीमी रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, अच्छी तरक्की का समय है और अच्छे लाभ का समय। आज आप कर्ज मुक्त भी हो रहे हैं और जो काम आप पर सौंपे थे वह भी आप संपन्न कर रहे हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान की आराधना करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा दिन है। रुके धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आंखों का थोड़ा सा खतरा है। आंख का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रगति अच्छी होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। दिन आपका अच्छा रहे उसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों की यात्रा अच्छी हो रही है, यात्रा में उत्तम फल मिल रहे हैं, लेकिन यात्रा आपको जानबूझकर रोकनी पड़ रही है, यह ठीक नहीं है। आप यात्रा कर डालें, उसी में भलाई है, वही सफल है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा जरूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। प्रगति व्यक्तिगत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन दूसरे काम जो आपके हाथ में हैं उन्हें संपन्न नहीं कर पाएंगे। आज के दिन के लाभ लेने के लिए हनुमान जी की ही आराधना करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है, लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं यह भरोसा ठीक नहीं है। अपने आप की ताकत पर भरोसा करें और उसके अनुसार ही कार्य करें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ में है। जो कुछ सोचेंगे वह कर भी पाएंगे। लोगों की आपको अच्छी मदद मिलेगी। दिन शुभ रहे इसके लिए अपने इष्ट देव की 2 माला का जाप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी सुखद है और जो काम आप सोच रहे हैं परिजनों के माध्यम से वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे।
आज दिन की शुभता के लिए अपने भगवान को एक दीपक जलाकर घर से बाहर आएं। मीन राशि, आपकी राशि आज पूर्ण रूप से फलित होने में है। घर परिवार की समस्याएं और बाहर की समस्याएं दोनों से आपको आज जूझना होगा, जिसमें आप सफल हो जाएंगे। सायंकाल मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। दिन आपका अच्छा हो, इसके लिए भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।